हेलो नमस्कार दोस्तों मैं आज आप लोगों को बताऊंगा पारिवारिक जीवन में माता और पिता का क्या महत्व है। दोस्तों, सकार विश्व की संपूर्ण ब्राह्मण में सदा के लिए जय जय जयकार हो। सकार जगत जननी माता की संपूर्ण ब्राह्मण में सदा के लिए जय जय जयकार। हिंदू परिवार में माता और पिता को पूजनीय थी। बालक को जन्म देने वाले के कारण उसे जगत जननी भी कहा गया है। ऋग्वेद में माता को सबसे घनिष्ठ और प्रिय संबंधी कहा गया है। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि माता एकमात्र गुरु है। क्या है? एकमात्र गुरु है। इनके समान में कोई दूसरा गुरु नहीं है। बालक का पालन पोषण माँ के द्वारा ही होता है। माता की स्थिति सर्वोच्च भी माना है। वशिष्ठ ने तो यह कहा है कि सूत्रकारों ने कहा है कि माता की स्थिति और प्रतिष्ठा का संबंध ने कहा है कि 10 उपाध्यायों को आचार्यों से सेठ है। आचार्य के पिता सेठ और शस्त्र पिता माता श्रेष्ठ है। इस हिंदू शास्त्रों के अनुसार माता का मर्यादा और प्रतिष्ठा के संदर्भ में व्यापक प्रकाश डालते हुए कुटुंब के संचालक और उसके योगदान पिता ही भारतीय परिवार सदस्यों की शिक्षा आदि से जुड़े कर्तव्यों के पिता के सहयोग से होती है। जिसकी उपस्थिति पिता को बल मिलता है वह परम गुरु थी। उसको कलेश देने वाले व्यक्ति किसी प्रकार से कल्याण संभव नहीं था। हिंदू परिवारों में प्राचीन काल से पिता का स्थान सर्वोच्च माना रहा है और समस्त आवश्यकता को अनुसार पूर्ति करने की सदस्य रक्षा भरण पोषण की जिम्मेदारी उसी की होती है। परिवार के सदस्य और सप्तति पर उसका निरंतर होता है और उसे असाधारण अधिकार प्राप्त होता है। ऋग्वेद में पिता को समस्त भलाइयों और दायित्व की प्रतीक माना गया है। पिता परिवार के सदस्यों दंड देने की स्थिति में था। इससे पिता का द्वारा पुत्र अधिकार की पुष्टि होती है। ऋग्वेद काल में निश्चय ही रूप से पिता की स्थिति परिवार में सर्वोच्च थी। वो अपने पुत्र को गलत आचरण से परिणाम साधारण दंड देता था और ऋग्वेद के एक उल्लेख के अनुसार एक पिता की जुआरी बेटे को दंड दिया था। ऋग्वेद काल में पिता अपने परिवार के प्रति दयालु होता था। पुत्र को अंधा बनाने का उल्लेख एक अपराध कहा जाता था। पिता अपने पुत्र की शिक्षा को ध्यान देता था। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें शिक्षित और बहुत सारी चीज़ों से उसको पूर्ति करता था। तैत्तिरीय उपनिषद में इसका वर्णन मिलता है कि समावर्तन संस्कारों के अवसर में शिक्षक स्थानों को उपदेश देते हुए कहा है कि वो माता और पिता को देवताओं को समझने लगे हैं। रामायण में पिता को देवताओं को श्रेष्ठ बताया है। उनकी आज्ञा को देव आज्ञा कहा गया है। महाभारत में पिता को धर्म स्वर्ग और तब बताया गया है जिससे खुश रहते हैं हम और खुश रखते भी हैं। मनुस्मृति में उल्लेख मिलता है कि पिता मूर्ति प्रयाजते, जिसका अर्थ है पिता अपने संतान के लिए आदर्श से। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि पिता की भांति से मध्य लोक प्राप्ति होती है। पारिवारिक जीवन में माता पिता क्या महत्व है? आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? तो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और आप लोग मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं इस अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूँ।